नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगस्त का जो महीना है वो आप सभी जातकों के लिए राशि के अनुसार किस प्रकार का जाने वाला है या किस प्रकार की स्थिति आप लोगों के जीवन में बनने वाली है। चाहे वो स्थिति अच्छी हो या कुछ चैलेंजिंग हो, हम उसको विस्तार से जानने की कोशिश इस वीडियो में जरूर करेंगे। 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो अगस्त का महीना है 2021 की अगर बात करते हैं वर्ष, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए ये है कि 15 अगस्त जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए माना जाता है, हम सभी भारतवासियों के लिए माना जाता है। तो एक तो उसकी शुरुआत। दूसरा चीज क्या है, देखिए अगर देखा जाए रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्योहार है जो हमारे अगर देखा जाए जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी दिन एक कह लीजिए कि एक भाई अपनी बहन से अपने हाथ के ऊपर कलाई के ऊपर राखी बंधवाता है और वो ये सोचता है कि मैंने जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करनी है, उसके जीवन को में कोई भी परेशानियां हो उनको मैंने ठीक करना है, या कह लीजिए कि हर कदम पे अपनी बहन का साथ देना है। और बहन भी अपने भाई की लंबी आयु की भी ईश्वर से प्रार्थना करती है और ईश्वर से वो ये कहती है कि सारी उम्र मेरे भाई का साथ मेरे साथ रहे और मैं ताकि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकूं। तो ये जो त्योहार है 22 अगस्त को कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो देखिए ये भी एक त्योहार अगस्त के महीने में आ रहा है। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण का जन्म यानी कि जन्माष्टमी। 30 अगस्त को जन्माष्टमी का भी एक कह लीजिए विशेष तौर पे शुभ योग बन रहा है और कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए अगर देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उस दिन हुआ था और कह लीजिए तब से ही सभी दुष्टों का पापियों का नाश होना शुरू हो गया था। जैसा कि आप भगवान कृष्ण और कंस की कथा के बारे में भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कथाएं भी भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन विशेष तौर पे हिंदू शास्त्र में ये दिन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है और इसमें जीवन में देखिए जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का अंत किया उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं या जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं तो सभी दुखों का सभी कष्टों का नाश हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए मैं बता रहा था कि अगस्त की शुरुआत तो वैसे ही देखिए कितनी अच्छी चीजों के साथ हो रही है कहीं ना कहीं। तो अब हम शुरुआत करेंगे 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में कि कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना उनके लिए। अगस्त का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतरीन महीना जाने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं या नौकरी में कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको अब जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, बहुत समय हो गया है एक ही कंपनी में जॉब करते हुए, तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा है। आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पैकेज आपको अच्छा मिलेगा, सैलरी आपको मतलब कह लीजिए अच्छी मिल जाएगी, डेजिग्नेशन भी आपको अच्छी मिल जाएगी। इस तरीके के योग निर्माण हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए आप कुछ प्रमोशन का सोच रहे हैं तो देखिए अगर प्रोफेशनली टाइम अच्छा है तो लॉजिकल चीज आ जाती है कि वो इस वे में भी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि चेंजेस का टाइम दिख रहा है, मतलब वो आपकी डेजिग्नेशन, आपकी सैलरी, आपका पैकेज, ये सारी चीजों को बढ़ोतरी एक कह लीजिए कि प्लेनेट कराता है। तो विशेष तौर पे इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करते हैं व्यापारी वर्ग के लिए, हाँ यहाँ पे ये चीज आ जाती है पार्टनरशिप में आपको काम नहीं करना है। अगर सेपरेटली आप कोई अपना बिजनेस करके चल रहे हैं तो विशेष तौर पे उसमें आपको लाभ मिलेगा, या जो परिस्थितियां बनेंगी वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी और बेहतरीन परिस्थितियां रहेंगी। मतलब उसमें ऐसा कोई कंडीशन नजर नहीं आ रही कि जिसके कारण आपको बाधाएं हो या कोई इस प्रकार की रुकावटें रहे। तो विशेष तौर पे आपके लिए अगर देखा जाए ये समय अच्छा साबित होगा। व्यापारी वर्ग के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप में अगर आप काम नहीं करते, सेपरेटली करते, तो आपके लिए टाइम अच्छा है, पैसे भी अच्छे बनेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बिजनेस कहीं ना कहीं आपका बढ़ोतरी में ही जाएगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल टाइम अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रपोजल्स के वेट नहीं करने चाहिए। अभी अगस्त का महीना जैसे निकल रहा है, चाहे हस्बैंड वाइफ के भी देखिए उतार चढ़ाव रह सकता है रिलेशनशिप के अंदर, तो विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है
बाधाएं आ सकती है, रुकावटें आ सकती है, तो कोशिश करिए अपनी तरफ से, प्रयास करिए अपनी तरफ से कि जितना हो सकता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, एक दूसरे की बातों को समझे। मतलब देखिए, पुरानी चीजों को कोशिश करिए इग्नोर करने की, क्योंकि स्कॉर्पियंस की वैसे भी आदत होती है कहीं ना कहीं वो पुरानी चीजों को लेकर ज्यादा लंबे समय तक बैठते हैं। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जो बीत गया उसको भूल जाना चाहिए, उसी में बेहतरी होती है, उसी में कहीं ना कहीं भलाई होती है। और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली सिचुएशन भी है तो देखिए उसमें भी यही ध्यान रखिए, जो बीत गया उसको भूल जाइए। आप ये मत करिए, इन चीजों में मत अटकिए कि आप उससे बात करते थे, आप उससे बात करते थे, क्योंकि देखिए समय बीत चुका है। अब वैसा समय नहीं है, आपको कहीं ना कहीं चीजों में नई शुरुआत करनी चाहिए। तो विशेष तौर पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, ट्रैवलिंग आपकी होगी और जहां तक लगता है विदेश यात्रा के योग बनते हैं, मतलब एक कह लीजिए अच्छे वे में योग बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फायदा भी महसूस होगा। एजुकेशन के लिए अगर देखा जाए, पढ़ाई में थोड़ा सा मन कम लगेगा बच्चों का। आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि पढ़ाई पे मन कम लगेगा, मन चंचल आपका वैसे ही हो जाता है कई बार, या मूड स्विंग जो आपके होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो विशेष तौर पे आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। कुछ उपाय भी मैं आपको बताता हूं जो आप करके इन चीजों का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए चांदी के गिलास का प्रयोग करिए, उसमें दूध पीजिए, उसमें पानी पीजिए, विशेष तौर पे आपको लाभ होगा। जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं बन रहा, वो बनना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भुमाय नमः मंत्र का जाप करिए, मंगल को बलवान करिए, हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, बल पराक्रम बढ़ेगा, भगवान बजरंग बली की कृपा आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी। अंक 9 का आप प्रयोग करिए, अंक 6 का और अंक 3 का विशेष तौर पे आपका भाग्य साथ देगा। जो बाधाएं आ रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, वो कहीं ना कहीं दूर होंगी और विशेष तौर पे घर में शुभ स्थिति बनेगी, या कह लीजिए खुशियां आपको प्राप्त होंगी। रंगों का लाल रंग का प्रयोग करिएगा आप, और साथ ही साथ पीले रंग का प्रयोग करिएगा, तो उससे भी आपका भाग्य साथ देगा। उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं जीवन के अंदर वो दूर होंगे। और केसर का तिलक जरूर लगाइए। इस टाइम जो केतु की स्थिति है, आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं मन आपका शांत होगा। जो नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं या एक दूसरे के ऊपर जो संशय आता है, वो भी कहीं ना कहीं दूर होगा। और साथ ही साथ भगवान गणेश की आराधना भी कर सकते हैं, या जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको कुछ ना कुछ रोटी ब्रेड बिस्किट जैसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप चाहे तो उनको डाल सकते हैं, उससे भी विशेष तौर पे आपको लाभ होगा। तो ये कुछ रेमेडीज आप करिए। अगस्त का महीना जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही जाएगा, उसी अकॉर्डिंगली उसको प्लान करिएगा। तो ये जानकारी थी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने की। तो दर्शकों, अब जाने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि हमारे एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, या फिर कह लीजिए कि जितने ज्यादा आपके लाइक मिलेंगे, उतना ही मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा, हमारा एस्ट्रो योगी टीम का भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। और इसी तरीके से हर महीने की, हर साल की हम आपको वीडियोस देते रहेंगे और आपको आपकी राशि के अनुसार जानकारी देते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जो जानकारी थी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित जानकारी थी। अगर आप चाहते हैं कि कुंडली को विस्तार से दिखाना, तो एस्ट्रो योगी ऐप के माध्यम से आप मुझसे, आचार्य सार्थक से या किसी और अन्य आचार्य से भी संपर्क कर सकते हैं। अब ना केवल आप कॉल के जरिए, आप चैट के जरिए भी, और अब बुकिंग सेशन के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना स्लॉट बुक करा के मन चाहे दिन पे आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस अच्छी लगी और आपसे जो मैंने एक कह लीजिए प्रार्थना की है उसको भी आप स्वीकार करेंगे और हमें इसी तरीके से अपना प्यार, अपना स्नेह बांटते जाएंगे। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, आपका जीवन बेहतर हो, आपके जीवन में खुशी आए, जो भी नेगेटिविटी, जो भी बाधाएं हैं, वो सब आपके जीवन से निकल जाए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और वीडियोस पे और टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.